साथियों, यूडाइज प्लस का कार्य सभी शिक्षकों के लिए बड़े ही परेशानी बना हुआ है। यूडाइज प्लस में ड्रॉप बॉक्स, इंपोर्ट स्टूडेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो किए जाने हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या जो बना हुआ है, ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे छात्र। ड्रॉप बॉक्स को खाली करना है, ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को हटाना है। ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को हटाने के लिए हमने कुछ गलत काम कर दिए हैं। जैसे कुछ छात्र डुप्लीकेट थे, उन्हें हमने शाला से हटा दिया था, उन्हें टीसी देकर बाहर कर दिया था। या कुछ छात्र ऐसे थे जो हमारे विद्यालय से पास आउट होकर चले गए थे, लेकिन किसी विद्यालय द्वारा उन्हें इंपोर्ट नहीं किया गया था। ऐसे छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में प्रेजेंट थे। अब ड्रॉप बॉक्स को खाली करने के लिए हमने इन छात्रों को पुनः अपने विद्यालय में दर्ज कर लिया है। कुछ डुप्लीकेट छात्र हैं, कुछ विद्यालय से टीसी लेकर जा चुके थे, लेकिन वो ड्रॉप बॉक्स में सो रहे थे। तो ऐसे छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से संख्या कम करने के लिए हमने पुनः इंपोर्ट कर लिया है। अब उन्हें पुनः इंपोर्ट करने के कारण हमारे विद्यालय की जो दर संख्या है उसमें डिफरेंस आ गया है। छात्र ज़्यादा शो हो रहे हैं, उनकी प्रोफाइल भी अपडेट शो नहीं हो रही है। अब ऐसे छात्रों को हम अपने विद्यालय में क्यों रखें जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं ही नहीं। चाहे डुप्लीकेट छात्र हों, रॉन्ग एंट्री वाले छात्र हों, या जो छात्र हमारे विद्यालय से टीसी लेकर जा चुके हैं, किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें फॉर्म S03 से ऐड करवा दिया गया है और उनका PEN भी जारी हो चुका है। अब ऐसे छात्र हमारे विद्यालय की कक्षाओं में फिर से ऐड हो गए हैं। तो ऐसे छात्रों को क्या करें, उन्हें विद्यालय से कैसे अलग करें? चूँकि जिन छात्रों के 2 PEN जारी हो गए हैं, अब दूसरा जो PEN है वो कहीं उपयोग में नहीं आएगा। तो ऐसे छात्रों को हम इनएक्टिव कर सकते हैं। अब इनएक्टिव कैसे करें यह देख लेते हैं हम। छात्रों को 2 प्रकार से इनएक्टिव किया जा सकता है। एक, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल में जाकर इन्हें इनएक्टिव कर सकते हैं, और दूसरा, यदि ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट हैं और उन्हें इनएक्टिव करना है तो यहाँ हमें स्टूडेंट का स्टेटस चेंज करना होगा। जैसे ड्रॉप बॉक्स की सूची शो हो रही है, यहाँ हम अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस वाले कॉलम में डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, इसे हम क्लिक कर देते हैं तो नीचे स्टूडेंट स्टेटस बदलने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है और नीचे रिमार्क्स का भी ऑप्शन शो होने लगता है। तो स्टूडेंट स्टेटस को क्लिक करते हैं, यहाँ पर मार्क इनएक्टिव का ऑप्शन आता है। या लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, या लेफ्ट स्कूल विद टीसी, नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, नॉन ड्रॉप आउट। तो ऐसे छात्र जिनकी हमने टीसी शो कर दी है या टीसी प्रदान कर दी है, उनके लिए लेफ्ट स्कूल विद टीसी, नॉट ड्रॉप आउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या ऐसे छात्र हैं जो डुप्लीकेट हो गए हैं, जिनके 2 PEN जारी हो गए हैं, उन्हें मार्क इनएक्टिव किया जा सकता है। यहाँ से मार्क इनएक्टिव यदि हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो रिमार्क भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री या ड्यू टू डेथ, इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके अपडेट पर क्लिक कर देते हैं तो यह छात्र ड्रॉप बॉक्स से हट जाते हैं। अब जिन छात्रों को हमने अपने विद्यालय में पुनः इंपोर्ट कर लिया है, उन्हें इंपोर्ट नहीं करना था, लेकिन ड्रॉप बॉक्स को कम करने के लिए हमने इन्हें पुनः इंपोर्ट कर लिया है। तो ऐसे छात्रों को जिनकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, जिनके 2 PEN जारी हो गए हैं, उन्हें हम कैसे अपने विद्यालय से हटा सकते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल, इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट का पेन यहाँ पर लिखने को आता है। यहाँ हम स्टूडेंट का पेन लिखेंगे। स्टूडेंट का PEN लिखकर यहाँ पर गो पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र की जानकारी ओपन होती है। यहाँ परमानेंट एजुकेशन नंबर या PEN, नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट स्टेटस यहाँ पर दिखाई देता है। हम नीचे देख लेते हैं, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, इशू न्यू टीसी या मार्क ड्रॉप आउट, ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ पर अभी शो होता था मार्क इनएक्टिव, जो शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे छात्रों को हमें लेफ्ट स्कूल
ऑलरेडी विद टीसी या मार्क ड्रॉप आउट करना होगा, तो हम यहाँ पर लेफ्ट स्कूल या मार्क ड्रॉप आउट क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आर यू श्योर टू इनिशिएट द ड्रॉप आउट प्रोसेस, दिस फैसिलिटी विल रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल एंड सेंड द रिकॉर्ड टू द ड्रॉप बॉक्स मेकिंग देम एलिजिबल फॉर इम्पोर्ट बाय एनी अदर स्कूल। स्टूडेंट नेम यहाँ पर शो हो रहा है, क्लास शो हो रही है और सेक्शन शो हो रहा है। यदि हम इसे कंफर्म कर देते हैं तो यह छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाता है। यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करते हैं। कंफर्म पर क्लिक करते ही सिलेक्ट रीजन यहाँ पर देना होता है, इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, ऑर्फन, ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज या अदर रीजन्स। हम यहाँ पर अदर रीजन्स को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ डेट सेलेक्ट करनी होती है, जिस डेट में हम छात्र को विद्यालय से बाहर कर रहे हैं। यहाँ डेट सेलेक्ट कर देते हैं। डेट सेलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कैप्चा भी सिलेक्ट करना है। कैप्चा लिख देते हैं और रिमार्क लिखना होता है किस कारण से हम छात्र को बाहर करना चाहते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं डुप्लीकेट, क्योंकि यह डुप्लीकेट एंट्री थी तो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री लिख देते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पुनः मांग रहा है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, तो पुनः ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। आर यू श्योर वांट टू ड्रॉप आउट दिस स्टूडेंट, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट सक्सेसफुली ड्रॉप आउट, ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब हम देखते हैं इस छात्र की क्या स्थिति है, यह छात्र कहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। तो यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में आ चुका है। अब यहाँ छात्र को पूर्ण रूप से ड्रॉप बॉक्स से बाहर करना है, तो हम यहाँ पर अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस को क्लिक करते हैं। यहाँ इस स्टेटस को हम चेंज कर देते हैं, मार्क इनएक्टिव। रिमार्क यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं डुप्लीकेट एंट्री और इस छात्र की जानकारी को अपडेट कर देते हैं। छात्र की जानकारी को अपडेट करते ही यह छात्र ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाता है। अब इस छात्र की हमें यहाँ पर जानकारी दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से ऐसे छात्र जो अपने ड्रॉप बॉक्स खाली करने के लिए फिर से अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लिए थे, जबकि उन्हें इंपोर्ट नहीं किया जाना था, तो अब हम उन छात्रों को कैसे विद्यालय से बाहर करें और किस प्रकार से उन्हें ड्रॉप बॉक्स से बाहर करें। यहाँ पर हमने देखा सारी प्रक्रिया किस प्रकार से छात्र को विद्यालय से बाहर किया जाना है और किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स से भी बाहर किया जाना है। तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट का स्टेटस चेंज करके हम छात्र को ड्रॉप बॉक्स से बाहर कर सकते हैं और टीसी देकर उसे विद्यालय से बाहर करके ड्रॉप बॉक्स में ला सकते हैं। हम एक विद्यार्थी को और देख लेते हैं किस प्रकार से छात्र को पहले विद्यालय से बाहर करना है, फिर ड्रॉप बॉक्स से बाहर करना है। अब हम पुनः जाते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल में। यहाँ पर स्टूडेंट का PEN लिखेंगे, क्योंकि छात्र की डुप्लीकेट एंट्री है, यह छात्र की डेथ हो चुकी है, यह छात्र की रॉन्ग एंट्री है। ऐसे छात्रों का PEN हम यहाँ लिखेंगे। जिस छात्र का हमने PEN यहाँ पर लिखा है, इस छात्र की डुप्लीकेट एंट्री है। अब चूँकि पहले यहाँ पर ऑप्शन आता था इनएक्टिव करने का, लेकिन अब यह ऑप्शन हटा दिया गया है, तो इस छात्र को विद्यालय से बाहर कैसे करें और ड्रॉप बॉक्स से बाहर कैसे करें। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होता था इनएक्टिव स्टूडेंट करने का, लेकिन अब ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है, तो हम इसे मार्क ड्रॉप आउट क्लिक करके यहाँ पर जो मैसेज शो होता है उसको रीड करके कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना होता है, अदर रीजन सेलेक्ट कर देते हैं। डेट, जिस डेट में हम इसे ड्रॉप आउट कर रहे हैं
या शाला से बाहर कर रहे हैं वह डेट यहाँ पर एंटर कर देते हैं और रिमार्क लिख देते हैं। चूँकि इस छात्र की डुप्लीकेट एंट्री है तो हम यहाँ रिमार्क में डुप्लीकेट एंट्री लिख देते हैं। डुप्लीकेट एंट्री लिखते हैं। यहाँ सिलेक्ट रीजन में हमें पुनः ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। कैप्चा लिखते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट सक्सेसफुली ड्रॉप आउट का मैसेज आ जाता है, यह छात्र ड्रॉप आउट हो चुका है। अब इस छात्र को यह छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाता है। क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री है तो छात्र को हमें ड्रॉप बॉक्स से भी हटाना है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शन शो होते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसे क्लिक कर देते हैं और इसका सेकंड ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इसे क्लिक करते हैं। तो जिस छात्र को हमने अपने विद्यालय से बाहर किया था वह ड्रॉप बॉक्स में शो होने लगता है। अब ड्रॉप बॉक्स से भी इस छात्र को हटाना है तो यहाँ पर अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में चौकोर खाने को क्लिक करते हैं। डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, तो यहाँ नीचे स्टूडेंट स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन और रिमार्क का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसे हम क्लिक करते हैं। इस छात्र को चूँकि हमें मार्क इनएक्टिव करना है, इस छात्र को इनएक्टिव करना है क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्री है, और रिमार्क में हम डुप्लीकेट एंट्री सेलेक्ट कर देते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। यह छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाता है। तो अब हम इस प्रकार से ऐसे छात्रों को जो गलती से हमने पुनः इंपोर्ट कर लिए हैं, जिन्हें इंपोर्ट नहीं किया जाना था, उन छात्रों के 2 PN जारी हो चुके हैं। छात्र डुप्लीकेट है, छात्र की डेथ हो चुकी है, तो उन्हें इस प्रकार से हम अपने विद्यालय से बाहर कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स से हटा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो यह नए ऑप्शन यहाँ पर आए हैं उनसे सब अवगत हो सकें और ऐसे विद्यार्थियों को शाला से बाहर कर सकें। यदि आप इन छात्रों को विद्यालय से बाहर नहीं करते तो आपके विद्यालय में जो आपकी कक्षाओं में छात्र दर संख्या है वह ज़्यादा हो सकती है। चूँकि कक्षाओं में भी छात्रों की संख्या वही होना चाहिए जो आपके विद्यालय में छात्र दर्ज हैं। अब ऐसे छात्रों को इंपोर्ट आपने कर लिया है जिन्हें इंपोर्ट नहीं होना था। ड्रॉप बॉक्स से छात्र संख्या कम करने के लिए आपके द्वारा यह गलती कर दी गई है, तो इस गलती को अब सुधारा जा सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।